नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए जी के जी एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 2010 से लेके 2024 तक जितने भी शिफ्टों में दोस्तों बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, सारे शिफ्टों के प्रश्न एक एक करके हम आपको रिवीजन करवा देंगे। और साथ में दोस्तों हम क्लास 9th व 10th के NCERT बुक से भी MCQ आपको करवाते चल रहे हैं। अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जो किस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और दोस्तों, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन हो जाएंगे जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। साथ ही यह क्लास नंबर 8 है, याद रखिएगा। इससे पहले 7 गो क्लास हो चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस एग्ज़ाम करके। तो आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाले जितने भी वीडियो है उन्हें आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ, बोल सकते हैं। अगर साथी भारत का आपसे राष्ट्रीय फूल पूछा जाए यानी पुष्प पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तब आप याद रख सकते हैं कमल बोल सकते हैं। भारत का साथी राष्ट्रीय अगर आपसे मिठाई पूछ लिया जाए तो अपना भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी आप बोल सकते हैं। और दोस्तों, अगर अपना भारत का आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप मोर को बोल सकते हैं। साथ ही हम बिहार का बात कर लेते हैं। अगर बिहार राज्य का राजकीय फूल पूछा जाए तो आप गेंदा याद रखिएगा। अगर बिहार राज्य का दोस्तों राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गोरैया बोलिएगा। बिहार राज्य का दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोल सकते हैं। और बिहार का राजकीय अगर पशु पूछा जाए, बिहार का राजकीय पशु, तो आप बैल बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। हाथी का बात करते हैं तो हाथियों का देश दोस्तों लाओस को कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। थाईलैंड जो है विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? अपना भारत का संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अपना भारत का जो संविधान दोस्तों बन के तैयार हुआ तो बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। अपना भारत के संविधान को बनने में समय कितना लगा दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बनने में। और कितना रुपया खर्च हुआ इसको भी याद रख लीजिएगा आप। तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। आपसे पूछा जाए जो दुनिया में सबसे लिखित बड़ा संविधान किसका है? तो अपना देश भारत का है। और सबसे छोटा संविधान पूछा जाए मोनाको बोलिएगा। सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान पूछा जाए तो अमेरिका आप बोल सकते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह कहाँ के व्यक्ति थे? तो यह थे आपको अमेरिका के व्यक्ति थे, याद रखिएगा। USA का बोल सकते हैं। यूरी गागरिन का बात करते हैं साथी, तो यह रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
तो क्षेत्रफल के स्थान पर है आपको राजस्थान, याद रखिएगा। दोस्तों विश्व में बोल सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत जो है यह 7वां स्थान पर है, याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में? अगर देश पूछा जाए तो रसिया बोल सकते हैं, यानी रूस बोल सकते हैं। दूसरा स्थान पर साथी कौन है? तो दूसरा स्थान पर है आपको कनाडा है, बोल सकते हैं। इस प्रकार से अपना भारत 7वां स्थान पर है। अगर बात करते हम उत्तर प्रदेश का, तो यह अपना भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है और सर्वाधिक दूध का भी उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन विश्व में अगर पूछा जाए कौन देश करता है, तो ब्राजील करता है। और सर्वाधिक कॉफी का भी उत्पादन विश्व में कौन करता है? तो ब्राजील करता है। महाराष्ट्र सर्वाधिक चीनी का दोस्तों उत्पादन करता है अपना देश में। मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और मसाला के उत्पादन में या दाल उत्पादन में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम दोस्तों राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं, अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो भारत का प्रथम बोल सकते हैं गृह मंत्री कहिए या उप प्रधानमंत्री कहिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। बारदोली आंदोलन पूछा जाए तो 1928 याद रखिएगा। बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा इसे सरदार का उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी का बात करते दोस्तों तो महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह है ना, चंपारण सत्याग्रह बोल सकते 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था मेरे दोस्त? तो बोल सकते सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका नाम हो जाता है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं साथी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। उसका क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था और उस परमाणु बम का नाम था फेटमैन, याद रखिएगा। अगर चीन का बात करते हैं तो आपसे एशिया का मरीज पूछ लिया जाए तो चीन बोलिएगा। यूरोप का मरीज पूछा जाए तो तुर्की दोस्तों यूरोप का मरीज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पद को दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत है और अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति जो है यह संसद के अंग होते हैं। संसद है मेरे दोस्त आपको अनुच्छेद 79 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर मेरे दोस्त होना चाहिए ऑप्शन ए के साथ। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के उपग्रह पूछा जाए तो मंगल के 2 उपग्रह याद रखिएगा, फ्यूमोस और दूसरा डिमोस बोल सकते हैं। और शुक्र जो है ना, शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी का साथी सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। और बोल सकते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, तब आप बोल सकते हैं बुध, याद रखिएगा।
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा, याद रखिएगा। बृहस्पति का बात करते इसको जुपिटर बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो आप शनि को लॉक कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, ग्रह की कुल संख्या 8 है। ग्रह से संबंधित अगर नियम आपसे पूछ लिया जाए किसने दिया, तो केपलर नामक वैज्ञानिक को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है ना, यह बिहार के 5 राज्य से होकर, दोस्तों भारत के याद रखिएगा 5 राज्य से होकर बहती है। बिहार का बात हुआ तो बिहार के 12 जिला से याद रखिएगा साथी। भारत के 5 राज्य से होकर गंगा नदी बहती है, बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। और गंगा नदी की लंबाई बिहार में पूछा जाए ना तो 445 किलोमीटर बोलिएगा। सबसे अधिक गंगा नदी बिहार में पटना से होकर बहती है, 99 किलोमीटर के आसपास। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए ना तो आप कानपुर बोल सकते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है साथी, कानपुर का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही यह 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और बोल सकते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जयंती बोल सकते हैं। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में। 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का बात हो रहा है। साथ ही इसका जो स्थापना हुआ था ना, 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर आपसे बैंकों का बैंक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? आरबीआई को कहा जाता है। साथ ही और बोल सकते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बोल सकते हैं जिस समय भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ, इसके पास टोटल पूंजी कितना था? तो 5 करोड़ के आसपास। इसका प्रतीक चिन्ह साथी क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंगाल टाइगर बोल सकते हैं, और साथ ही नारियल का पेड़ बोल सकते हैं। तार का पेड़ दोस्तों देख लीजिएगा। कहता कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप क्या बोलिएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बुध। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह, शुक्र को चमकीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में साथी 3 गो रंग होते हैं। और ध्वज में स्पोक्स यानी तिल्ली की संख्या पूछा जाए तो 24 बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने तैयार किया अगर पूछा जाए? पिंगली वेंकैया के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी का रासायनिक सूत्र। दोस्तों H2O याद रखिएगा। पानी का अनुभार पूछा जाए ना तो 18 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों इसको आप लॉक कीजिए, अरावली, राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है इसका भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथ ही बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1757 में अगर पूछा जाए आपसे तब पलासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1857 की तो आपको
क्रांति याद ही होगा, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती है, यानी रोटी बोल सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए, मासिन डाम, मासिन डाम कहाँ पड़ता है, तो यह मेघालय राज्य में पड़ता है। साथ ही भारत में सबसे कम वर्षा पूछा जाए तो लेह लद्दाख बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथ ही, बिहार में सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए ना, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं किशनगंज। क्या याद रखिएगा, किशनगंज याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो गया याद रखिएगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों 14 सितंबर 1949 को बोल सकते हैं। अगर विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाए, विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। एक दोस्त का कमेंट देखे, साथी का कहना था जो बिहार का राजधानी गया नहीं पटना है। दोस्तों हम बिहार की राजधानी नहीं बोले होंगे, हम बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला बोले होंगे तो बोल सकते हैं गया याद रखें। बिहार की राजधानी तो पटना है साथी, हमको भी पता है। अगर मिस हो गया होगा तो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। इसका सही उत्तर साथी क्या होगा। इसका सही उत्तर 1853 में चली थी। बोल सकते कहाँ, तो मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी। और नाम क्या था वो रेलगाड़ी का, तो ब्लैक ब्यूटी याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। यह तो भाई बिहार में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया था। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो यह भारत का ऐसा राज्य है जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है और जूट का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी NIC, साथ ही इसका जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में था। 1885 ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है। सही उत्तर इसका होना चाहिए अजंता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय मेरा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट जो है ना साथी, यह नेपाल में स्थित है याद रखिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी टोटल ऊंचाई पूछा जाए ना तो 8,848 मीटर। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। तो आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप ऑप्शन देख के आंसर लॉक कीजिएगा। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता, साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, बोल सकते हैं नेताजी के नाम से। दोस्तों जननायक पूछा जाए ना, जननायक तो कर्पूरी ठाकुर बोलिएगा। यही अगर आपसे लोकनायक पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण बोलिएगा। राष्ट्रपिता पूछा जाए तो महात्मा गांधी आपको याद ही होगा। प्रश्न का था पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 1959 में दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था जो दूसरी बार लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, आप बोल सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी याद रखिएगा, 22 भाषाएं का वर्णन है। भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तारापुर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो दोस्तों अभी अगर वर्तमान में बात किया जाए तो 400 प्लस आप बोल सकते हैं याद रखिएगा। तो 448 के आसपास लॉक कर सकते हैं। जैसे क ख इस प्रकार को अगर जोड़ा जाए तो बोल सकते हैं। मूल संविधान में दोस्तों 395 के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी जो है साथी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी ऐसा है, याद रखिएगा, इसको गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। याद रखिए, अगर पूछा जाए जो किसी पदार्थ को गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। और घाव भरने में कौन विटामिन मदद करता है, तो विटामिन सी। याद रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों विटामिन सिर्फ जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका जो स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। मेरे दोस्त, स्थापना और किसने स्थापना किया था, ये दोनों मिला के एक प्रश्न पूछा गया था आपको बीपीएससी के प्री एग्जाम में। 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो 13 दिसंबर को आयोजित किया गया था, उसमें पूछा गया था, सोच सकते हैं। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी बोल सकते हैं, हॉकी से संबंधित। आगा खां ट्रॉफी दोस्तों इसी से संबंधित है, देख सकते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल पूछा जाए तो शक्ति स्थल बोल सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की। भारत की प्रथम महिला अगर राष्ट्रपति पूछा जाए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकटक झील भारत के किस राज्य में? साथ ही मणिपुर के अंतर्गत है। आपको लोकटक झील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? साथ ही अपना भारत में 28 को राज्य है और 8 को याद रखिएगा आप केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, तो सही उत्तर है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो उसका नाम है मेरे दोस्त त्रिपुरा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, त्रिपुरा बोल सकते हैं। भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? इसका सही जवाब जैसलमेर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन का था भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी थी? तो मुंबई बोल सकते हैं। बेंगलुरु का बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी है और इसरो का मुख्यालय है यहाँ पर। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का बात करते हैं, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? साथ ही सही जवाब 1909, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद है? सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है मेरे दोस्त और हीलियम भी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 गो होते हैं, इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चालुक्य वंश के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? सही उत्तर है दोस्तों पेट्रोलियम से इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं।
महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं। कब साथी? तो 30 जनवरी 1948। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? साथी यह किया था कहाँ? इसका सही उत्तर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। गदर पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों कहाँ हुआ था? अमेरिका में बोल सकते हैं, फ्रांसिस्को अमेरिका में। और साथ ही कब? 1913 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहता चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह मेरे भाई 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 याद रखिएगा साथी, 1917। और सविनय अवज्ञा 1930 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 अक्टूबर। कब दोस्तों? 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। दोस्तों यह 13 अप्रैल 1919 का घटना है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं कहता कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहता है अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब जौनपुर। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। कहता जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर मालवा। दोस्तों लखनऊ का बात करते इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था? इसका उत्तर जातक हो जाएगा। साथ ही पंचतंत्र के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। महाभारत के वेद व्यास है। पंचतंत्र के दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं। क्वेश्चन का था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, साथ ही वह किसका मकबरा था? बलबन का मकबरा। बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न और क्लास 9 10th के एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाए एक रिवीजन के तौर पे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।